कि मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका नमस्कार। आज का जो वचन है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी वो वचन है दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय का 9 वचन। वो यहोवा की दृष्टि के विषय में कहता है। उसमें लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। यहाँ पे जो वचन है वो वचन साफ रीति से बताता है कि यहोवा परमेश्वर की दृष्टि कैसी है। यहोवा परमेश्वर की जो दृष्टि है वो पूरी पृथ्वी की ओर लगी रहती है। ही इज नॉट ए गॉड हु कैन नॉट सी, ही इज नॉट ए गॉड हु कैन नॉट अंडरस्टैंड, ही इज नॉट ए गॉड हु इज ब्लाइंड और डेफ और डम। वो ऐसा परमेश्वर है जो जीवित है और वो 24 घंटे अपने बच्चों के लिए सोचता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहोवा की आंखें, यहोवा की आंखें क्या लगी है, पूरी पृथ्वी की ओर लगी है, ताकि है ना जिसका मन निष्कपट है ना, उसके प्रति क्या दिखाए, अपनी सामर्थ को दिखाए। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि कई लोग होते हैं जो बुरे कार्य को करते हैं, कई लोग होते हैं जो अच्छे कार्य को करते हैं। और चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी विश्वास का क्यों ना, वो कहता है ना, ऊपर एक जन है जो सब देख रहा है, एक परमेश्वर है, एक ईश्वर है जो देख रहा है। हाँ, ये सच है कि परम प्रधान परमेश्वर अपने बच्चों की ओर देखता है। जो बुरे होते हैं उसको दंड के लिए और जो भले होते हैं उनको आशीष के लिए, है ना। यहाँ पे वचन कहता है, अगर आपका जीवन ऐसा है जिस जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्नता मिलती है और उसे आपका जीवन निर्दोष दिखता है, तो वो क्या करता है, वो आपको देखता रहता है ना। हम जानते हैं संसार में जो हमारा जीवन है वो कैसा जीवन है, चैलेंजेस से भरा हुआ है ना। अय्यूब की किताब में अगर हम देखें तो अय्यूब कितनी बार अपने जीवन को कोसता है, जब वो संघर्ष और दुख और कष्टों से होकर गुजरता है। वो ये कहता है, इस संसार में जो मनुष्य का जीवन है वो कैसा है, वो दुख क्लेश से भरा हुआ है। अगर किंग सुलेमान के विषय में देखें तो सुलेमान जो था वो इस पूरे संसार का, है ना, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। ना केवल वो बुद्धिमान था लेकिन उस संसार में सबसे ज्यादा रिच था, फेमस था। उसके पास सब ऐशो आराम थी, ऐसा कुछ नहीं था जो उसके पास नहीं था, है ना। सब कुछ उसके पास था, लेकिन वो अंत में क्या कहता है, सब कुछ व्यर्थ है ना। एक पल के लिए आप सोच सकते हो, अगर कोई इंसान है जो कि गरीब है, भिखारी है, उसके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए, रहने के लिए नहीं, तो वो अगर अपनी लाइफ को तुच्छ जाने तो चलता है। लेकिन एक सुलेमान ऐशो आराम और जगत का जो कुछ भी एक इंसान को, एक सफल इंसान को चाहिए, वो सब कुछ है। लेकिन वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है। और वो अंत में क्या कहता है, अंत की बातें क्या है, यहोवा का भय मान, है ना, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि वो जानता है कि संसार की जो बातें हैं वो क्षणिक है ना, वो बेकार है। लेकिन एक परमेश्वर है जो अपने बच्चों की ओर हमेशा देखता रहता है, ताकि उसके जीवन में अपनी अद्भुत सामर्थ्य को दिखाए। क्या आप नहीं चाहते कि आज प्रभु आपको देखे? हो सकता है कि आप रोते होगे, विलाप करते होगे, है ना, क्योंकि संसार में बहुत सारे कष्ट होते हैं। या आपको लगता है कि देयर इज नो वन हु रियली वॉचेस मी। कई बार मुझे लगा, जब मैं रात को किसी विषय के लिए प्रार्थना करती हूँ 3 बजे 4 बजे के समय में और प्रभु के सामने रोती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इस वक्त मुझे कौन सुन रहा होगा, कोई भी नहीं, है ना। कौन जांच रहा होगा, कोई भी नहीं, केवल प्रभु, है ना। और वो प्रभु क्या कहता है कि उसकी निगाहें जो है आपकी ओर लगी रहती है। जब आपको लगता है कि देयर इज नो वन, है ना, उस समय प्रभु कहता है, मेरी निगाहें तुझे ढूंढती है, तेरे निष्कपट जीवन के कारण तुझे ढूंढती है, ताकि तेरी सामर्थ्य के लिए मैं वीरता दिखाऊं, तेरे कार्य के लिए मैं आगे बढ़ के आऊं। हाँ, सच में विश्वास करें उस परमेश्वर पे जो आपके जीवन की परिस्थितियों को क्या कर सकता है, बदल देता है ना। इसी कारण से हम देखते हैं कि दाऊद क्या कहता है, दाऊद कहता है, तेरी देवड़ी पर मैं खड़ा रहूं, है ना। आई जस्ट वॉन्ट टू सिट इन योर प्रेजेंस, आई जस्ट वॉन्ट टू क्राई अनटू यू, क्योंकि मुझे पता है तू ही मेरी ज्योति है, तू ही मेरा उद्धार है और तेरे सिवाय कहीं मेरी भलाई है ही नहीं। हम भजन संहिता 33 पढ़ेंगे और उसका 18, 19, 20 कुछ वचन को पढ़ेंगे जो इसी बात को बताते हैं, किस प्रकार परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन अपनी आंखों को आप पर लगाए रखता है। आइए हम पढ़ते हैं साम्स 33, है ना, उसका हम पढ़ेंगे 18 से, है ना। उसमें लिखा है,
देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है ना। क्या लिखा है? यहोवा की आंखें किसके ऊपर बनी रहती है? डरवैयों पे, जो उसके ऊपर आशा लगाए रखते हैं, जो उसके भय मानते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं। और वहां पे हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? जो निष्कपट होते हैं, है ना। और क्या लिखा है? कि वह प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा। क्या लिखा है? कि परमेश्वर अकाल के समय आपको क्या करेगा? जीवित रखेगा, जो कि इम्पॉसिबल होता है। अकाल क्यों पड़ता था? कि सारे लोग मर जाते हैं भूखमरी से, लेकिन कहता है अकाल के समय, है ना, परमेश्वर की निगाहें उसके ऊपर होती है, जो डरवैये हैं, जो उस पर आशा लगाए रखते हैं, ताकि उसको जीवित रखे, उसके प्राण को बचाए। और आगे क्या लिखा है? हम यहोवा का आशा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारा ढाल ठहरा है ना। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। क्या कहता है? हमारा हृदय प्रभु आप पर आनंदित होगा, क्योंकि हमने आपके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है। और कहता है हे यहोवा, तुझ पर हमारी आशा है ना, और तेरी करुणा हम पर सदा बनी रहे। और साथ ही साथ वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि यहोवा जो है वो हमारा सहायक है और वो हमारा ढाल भी है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानती आज कोई ऐसी सिचुएशंस से आप गुजर रहे होगे जहाँ पे आपको लगता है सच में कोई साथ नहीं देता, कि कोई मुझे देखता नहीं, है ना। लेकिन प्रभु कहता है वो आपको देखता है। जब अकाल का समय आएगा, जब सब कुछ सूखा हो जाएगा, उस समय भी वो आपके प्राण को बचाएगा, क्योंकि आप उस पर आशा रखते हैं। और आपको क्या करेगा? आपको आनंद से भरेगा, है ना, और आपको अपना उद्धार दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो ही आपका सहायक है और वही आपका ढाल है। मेरे प्रियो, मैं एक बहन की गवाही आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो कि गरीब थी और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो पूरा भरोसा रखती थी कि मेरा परमेश्वर मुझे चलाएगा। एक दिन क्या हुआ, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो घंटों घंटों प्रार्थना करने बैठ गई। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक टुकड़ा रोटी भी नहीं है जिसको मैं मल्टीप्लाई करने के लिए प्रार्थना करूं, लेकिन मैं ये दुआ करती हूँ, प्रभु मैं खाना खाऊं, मेरे बच्चे खाना खाएं, मेरा परिवार खाना खाए, हम तृप्त हो जाएं परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप अपने बच्चों को तृप्त करते हैं, आप उसकी मदद करने के लिए आते हैं, जो निष्कपट होते हैं, है ना, जो आपके डरवैये होते हैं, जो भरोसा रखते हैं, जिसकी आशा आप हैं, करके वो प्रार्थना कर रही थी। जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उसका एक पड़ोसी था जो आसपास में उसके रहता था, घर के आसपास, और उसकी प्रार्थना वो सुन सकता था, है ना। जब वो प्रार्थना करती थी और अगर वो उसकी खिड़की को झांकता था तो उसकी प्रार्थना उसके कानों में पड़ती थी। और वो काफी अमीर था, लेकिन वो प्रभु पे विश्वास नहीं करता था। तो वो कंटिन्यू सुनता गया और ये लेडी बोल रही थी, लॉर्ड मैं विश्वास करती हूँ कि आज किसी न किसी को आप भेज के मेरे घर की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जब वो प्रार्थना कर ही रही, नॉक हुआ, दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, और जब वो दरवाज़ा खोली तो उसका वही पड़ोसी सामने खड़ा था। तो उस बहन ने कहा कि हाँ भाई, आप मेरे घर पे आए हैं। वो कहता है हाँ, और मैं आपकी प्रार्थना को सुन रहा था, मैंने सुना कि आपके पास कुछ खाने को नहीं है, आप परमेश्वर से पुकार रही थी, और मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरे घर में बहुत कुछ खाने को था, तो मैं आपके लिए बहुत सारे, है ना, फल फ्रूट्स ब्रेड सब कुछ लेके आया हूँ, जो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से है, तो आप ये ले ले, ये खा ले। तो बहन बहुत खुश हो गई, उसने कहा थैंक यू सो मच भाई, आपने हमारी सुधी ली, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये इस व्यक्ति ने कहा प्लीज़ परमेश्वर के नाम से मुझे कोई आशीष नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उस परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करता, और मैं नास्तिक हूँ, और मुझे आपके परमेश्वर से, आपके यीशु से कोई वास्ता नहीं है। प्लीज़ मुझे ये ना सोचे कि आप प्रार्थना यीशु से कर रहे थे और यीशु के कारण यीशु ने मुझे कहा आपको देने के लिए, तो मैं आया हूँ, मैं अपने मन से आया हूँ। It was not God who heard your prayer and sent me, it was me who heard your prayer and came to you, है ना। तो बहन ने कहा वाह परमेश्वर का और भी धन्यवाद,
परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये भाई कहता है क्यों अभी क्यों धन्यवाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर बन गया। बोलती है नहीं, मैं धन्यवाद इसलिए कर रही हूँ कि जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो शैतान भी उस आज्ञा का पालन करता है और परमेश्वर के बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। तू नास्तिक है और तू परमेश्वर को नहीं जानता मेरे भाई, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर ने तुझे बोला तो तू यहाँ आके मुझे खाना पहुँचा गया। वो भाई बहुत क्रोधित हुआ, चला गया, लेकिन सारा खाना पीना उनको दे के गया। मेरे कहने का मतलब है कि सच में आज जब आप प्रभु के सामने आते हैं ब्लेमलेस लाइफ को लेके, भले कोई देखे या ना देखे वो प्रभु देखता है। दाऊद कहता है भजन में कि व्यर्थ में मैंने अपने आप को, है ना, शुद्ध रखा, है ना, बेकार में मैं पवित्र बन के जी रहा हूँ। कई बार मन में आता है कि वो इतना गलत है, वो इतना टेढ़ा है, लेकिन वो आशीषित है। मैं जितना कोशिश करता हूँ अच्छा जीवन जीने की, मैं ही बुराई में फंसा रहता हूँ, दुख में फंसा रहता हूँ। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, केवल एक ही, है ना, एक ही डोरवे है जो हमें प्रभु के पास पहुँचाता है, वो है पवित्रता और यीशु के नाम पर विश्वास करना। यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, जो उसके नाम पर आशा रखते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास करते, भजन 33 कहता है, उसकी वो सुधि लेता है ना, अकाल में उसको बचाता है, उसके प्राण को बचाता है, उसे तृप्त करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके पवित्रता के जीवन से प्रसन्न है। चाहे लोग आपको कमेंट करे या आपके परिवार वाले आपको कुछ बोले, प्लीज कंटिन्यू टू लिव ए होली लाइफ बिकॉज गॉड वॉचेस ओवर यू। जब आपको लगता है कोई नहीं है मेरा, उस समय परमेश्वर आपके सबसे करीब रहता है और वो उनके द्वारा जो प्रभु को भी विश्वास नहीं करते, जो प्रभु को मानते नहीं, आपकी जरूरतों को पूरा करता है ना, क्योंकि वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए वचन कहता है कि क्या कुछ भी मेरे लिए कठिन है? हाँ, प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आइए अपनी ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखें, चाहे कुछ भी ज़रूरतें क्यों ना हो आपकी। आप अपनी नीड्स को जानते हैं, आप अपने मन के विचारों को जानते हैं, आप अपनी सोच को जानते हैं। आप अपनी सब बातों को प्रभु के सामने उंडेल दे, है ना, अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेल दे और ये जाने कि प्रभु आपके लिए खड़ा होगा, आपकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ को दिखाएगा और आपके आंसू को पोंछ के आपकी सारी जरूरतों को पूरा करके अकाल के समय आपको जिंदा रखेगा और तृप्त करेगा, क्योंकि आप एक पवित्र जीवन जीते हैं, निष्कपट जीवन जीते हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रख के उसके डरवे बनकर रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के नाम को धन्य कहें। अनुग्रहकार्यमान परमेश्वर पिता, मैं नम्र दीन होकर आपके चरणों तले आती हूँ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। कई बार हमें लगता है कि जो हम जीवन जीते हैं प्रभु, वो जीवन व्यर्थ है परमेश्वर। कोई हमें देखता नहीं, कोई हमें समझता नहीं, कोई सुधि नहीं लेता, लेकिन आपका वचन कहता है यू आर ऑलवेज देयर अब्बा। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हुए महान परमेश्वर पिता, तो सुधि लेने वाला महान परमेश्वर है, आंसुओं को पोंछने वाला महान परमेश्वर है। तूने कहा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। तूने कहा मैं तेरी सहायता के लिए फुर्ती से आता हूँ। तूने कहा परमेश्वर पिता, यहोवा की आंखें, ओ खुदा जीवित परमेश्वर की आंखें स्वर्ग से, अपने राज्य से, अपने उस स्वर्गीय पवित्र स्थान से उस धरती पे रहने वाले, संसार में रहने वाले उस छोटे छोटे इंसानों के ऊपर लगी रहती है जो निष्कपट जीवन को जीते हैं प्रभु, ताकि उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए वीरता दिखाए, सामर्थ दिखाए। हाँ परमेश्वर, जब हम आपको पुकारते हैं, आपका भय मान के जीवन जीते हैं, तो सच में वो कनेक्शन आपके साथ हमारा बन जाता है, जिस कनेक्शन के द्वारा हमारा जीवन असंभव को संभव होता हुआ देखता है। परमेश्वर पिता दया करे, रहम करे, हम आपके नाम पर भरोसा रखें, हम आपके डरवैये बने प्रभु, हम अकाल के दिनों में तृप्त होके प्रभु अद्भुत आशीषों से परिपूर्ण होने वाले बच्चे बन जाए। परमेश्वर पिता, हर एक की सुधि लेना, हर एक की जरूरतों को पूरा करना, स्पेशली उन भाई बहनों के लिए जो सोचते हैं कि सच में हमारा कोई नहीं है। वचन हम सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लोग हमारे घर पे आते हैं, लेकिन कोई हमें जानता नहीं, कोई हमारी सुधि नहीं लेता। प्रभु आप उनको जानते हैं परमेश्वर, आप उनके आंसुओं को पोंछना, उन्हें आनंद से
भरना परमेश्वर पिता। हर एक आंसू पोंछ दिए जाए प्रभु, उनके लंबे समय की प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, उनका जीवन बदल जाए, वो आप में बढ़ने पाए। धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर, प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक को आशीष दे रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से अपने सुसमाचार को फैला रहे हैं, क्योंकि सच्ची ये है प्रभु, यीशु ही प्रभु और केवल नाम, यीशु नाम ही हमें उद्धार दिला सकता है प्रभु। और जो कोई तेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा प्रभु, और वो सदा जिएगा, ये आपका वचन कहता है प्रभु। आपका धन्यवाद। हर जगह प्रभु, संसार के कोने कोने में इजराइल के ऊपर आपकी शांति, आपका नाम छाया रहे प्रभु, आप बड़े हम घटने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।